प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा होने वाली है और दोनों देशों के गहराते रिश्तों और चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह यात्रा किन उद्देश्यों को पूरा करने वाली है और इस समय तो देखा जाए तो पूरे विश्व की नज़रें इस यात्रा पर लगी हुई हैं। बिल्कुल नीरज जी, मैं तो कहूँगा कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पूरे विश्व की नज़र लगती है। हाँ। जिस भी देश में जाते हैं जी। लेकिन दो चीज़ें देखिए इसमें है, अमेरिका की पहली यात्रा तो है नहीं जी। 3 यात्रा कर चुके हैं वो। जी। आई थिंक 2017, 19, 21 और अभी ये जा रहे हैं। जी। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस दो तरीके, इवन बिडेन से अगर आप देखिए तो कम से कम 6 बार मिल चुके हैं वो। जी। जी। G7 से लेके बाकी G20, मतलब कई सारे वैश्विक उसमें वो मिल चुके हैं उनसे। जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन वेरी फैक्ट ये स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट। और मैं अगर आप देखें, आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी चीज़ दी जाती है राष्ट्राध्यक्ष को। उसके साथ कांग्रेस के दोनों के सदनों को ये संबोधित भी करें, जिसमें ऑलरेडी इतने स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जी। उसके उसके बारे में। और जो अगली चीज़ अगर इसमें एक और हम देखें कि बिडेन खुद ही बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिडेन के टाइम सिर्फ अभी तक सिर्फ 2 ही स्टेट विजिट हुई हैं। जी। लोग तो बहुत गए हैं, आपको पता है, हर एक स्टेट हेड अमेरिका जाना चाहता है। जी। लेकिन 2 ही स्टेट विजिट हुई है और तीसरी स्टेट विजिट हो रही है जी। अमेरिका में जी। इनकी प्रधानमंत्री मोदी की। जी। और वो ऑलरेडी बोल चुके हैं बिडेन अपने आप जी कि भाई हम तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग लाइन में खड़े हैं मिलने के लिए या स्टेट डिनर में आने के लिए। जी। तो यही एक उनको मुझे लगता है उनको भी लगा कि कितना बड़ा वोट बैंक एक जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंस तो आप देख रहे हैं काफ़ी है। और यही नहीं है कि सिर्फ विजिट हो रही है। आप देखिए पिछले अगर आप 3-4 महीनों की एक्टिविटी देखिए, पहले आप अमेरिका से देखिए, उनके कॉमर्स मिनिस्टर सेक्रेटरी आए थे हमारे यहाँ। उससे पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी आई थी, लेनी है उनकी, वो यहाँ पर आई थी। ब्लिंकन फॉरेन सेक्रेटरी वो आ रहे हैं दूसरी बार। अभी जो है अपना डिफेंस सेक्रेटरी होके गए हैं। तो आप देखिए कितनी फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज हुई हैं। हमारी तरफ से देखिए पीयूष गोयल गए थे वहाँ, NSA गए थे वहाँ, फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमण वहाँ गई थी। उससे पहले अपना जयशंकर गए थे 2 बार मिलके उनकी और बाकी जगह मुलाकात हुई हैं। ऐसे नहीं कि मुलाकात पहले हुई, लेकिन वहाँ जा करके वहीं की बातें करना। और ये स्टेट विजिट की, और कोई बड़ी चीज़ होती है तभी स्टेट विजिट होती है। नॉर्मल तो विजिट मैंने कहा आपसे 3 विजिट तो हो चुकी हैं। तो ये इतनी एक्टिविटीज हुई हैं। CDS हमारे गए थे वहाँ, उनके CDS आए थे। और डायलॉग्स और बाकी चीज़ें कितनी आपने देखा हो रखी है, इंडो पैसिफिक से लेकर के, चाइना से लेके, रशिया से लेके बाकी चीज़ पर। प्लस इंडिया ने अपना जो पॉइंट है रशिया के बारे में, वो अभी भी वही रखा है। न किसी दबाव में, न झुकाव में, कहीं कुछ नहीं रहा। ये भी चीज़ साथ में है। चीन से क्या हो रहा है ये भी सब साथ में है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये बहुत अहम है। इसके अलावा आप देखिए 2+2 डायलॉग भी हुआ था। मैं ये सारी कह रहा हूँ पिछले 4-5-6 महीनों में जो चीज़ें हुई हैं। जो मीटिंग्स होती थी एक जगह नहीं, आप देखिए UAE में भी फॉरेन मिनिस्टर की और उनकी मीटिंग हुई थी, इनकी भी मीटिंग हुई थी, NSA की और उनके NSA की मीटिंग्स। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जो है मतलब यहाँ तक आप देखिए कि लोगों ने पिछले हफ्ते, अगर आपको याद है, कुछ लोगों ने जो व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ये सवाल उठाए थे इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में। तो आपको पता है कि क्या स्टेटमेंट आया कि भाई अगर किसी को शक है, डाउट है इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप जा करके व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बोला है कि आप नई दिल्ली में जाके देखिए। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ तक आउटलुक और चीज़ें बढ़ गई हैं। और हमें उस मामले में इसको देखना है कि ये जो विजिट होने वाली हैं। और इसमें सर एक सवाल और बनता है कि अगर हम देखें तो अगले साल चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या प्रेसिडेंट बाइडेन हो, दोनों को चुनाव का सामना करना बिल्कुल है। दोनों देशों में होना है। दोनों देशों में होना है। लेकिन मैं अभी भी उसी पर आऊँगा जो हम उस पर थे कि आप देखिए क्वाड किसने बनाया, क्वाड में इंक्लूड किसने कराया, G7 में इन्वाइट किया गया,
ये सारी चीज़ें उस लेवल पर आने का मतलब कि कहीं इंडिया का, हिंदुस्तान का लेवल है। मोदी आज मोदी नहीं है, मोदी तो है ही हैं, बट एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। उसके अलावा उनका करिश्मा है अपना, जिसमें ये जा रहे हैं। तो ये चीज़ है जो दोनों साथ में जब होती है तभी ये इस लेवल की चीज़ें होती हैं। आप देखिए कितनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमें जरूरत थी खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी की, उसके लिए कितनी चीज़ें बनी हैं। एक बना इन्होंने इंडस बनाया हुआ है कि इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, कि प्रोजेक्ट एक्सेलरेट किए जाएं, कि वैसे ही धीमे नहीं चलें, क्योंकि हर जगह ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह है। एक बार आपको याद होगा बिदेन ने भी बोला था, जिन्होंने लास्ट ईयर यूक्रेन को जब देना था इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट, उन्होंने बोला था कि ब्यूरोक्रेटिक डिले हमारे यहाँ भी है। तो ये चीज़ें हैं जिसको कि एक्सलेट करने की ज़रूरत है। एक इससे पहले हमने कुछ इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया था 2018-19 में, जिसको कॉमो कोसा बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ये ऑलरेडी साइंड है। फिर एक हमने इनके साथ बीका भी किया है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2020 में साइन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक बैक हो रही हैं। ये बेस बनता रहा है और एक कई चीज़ें एक साथ आ गई हैं, और जब लग गया है दोनों को, हिंदुस्तान को भी लग गया कि एनईओ का सिर्फ कहने वाली बात होगी, आगे बढ़ने वाली बात होगी, तब ये चीज़ें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ले करके, लेकिन मुझे दो चार कुछ और पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा सोचने पर भी हमें वो करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने, हमने, भारत ने जो रशिया के बारे में अपना विचार रखे हुए हैं कि भाई हम जो है स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, ना हम इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, न किसी से अलाइन नहीं होंगे इस मामले पर, लेकिन हम पीस चाहते हैं। दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर बोल ही चुके हैं। ये भी कहते हैं कि हमारी तरफ से अगर हो पाएगा तो हम चाहेंगे कि मेडिएट करें पीस के लिए, लेकिन साथ नहीं ले रहे हैं हम किसी का। दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो मुझे 71 याद आता है, जबकि 7th फ्लीट उनकी मूव कर गई थी जब हम पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रहे थे। वो तो रशिया ने उस समय खैर जो भी किया, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ वो भी है कि भूलना तो नहीं है, हिस्ट्री हमें याद रखनी चाहिए कि क्या है। तीसरी चीज़ आप देखिए, अभी सितंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई थी वहाँ पर इसकी यूएस में, जहाँ पर उन्होंने यहाँ तक ये बोला कि नहीं सॉरी, सितंबर 2022 में इन्होंने पाकिस्तान को दिया था 500 मिलियन का पैकेज F-16 को सस्टेनेंस में। वो भी हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, सोचना पड़ेगा। फिर अभी जो इन्होंने मार्च 23 में इनका जो कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को, उन्हीं का है ये कमीशन जो वहाँ पर दिया। और अभी तक हमेशा अमेरिका ने जो स्ट्रेटजिक कोर टेक्नोलॉजी है वो हमको कभी दी नहीं है। वहाँ से आप क्रायोजेनिक इंजन से चलिए, जो उन्होंने रशिया को मजबूर किया हमको नहीं देने के लिए, और अभी तक आप आगे आइए। लेकिन मुझे लग रहा है इस चीज़ में, बिकॉज हिंदुस्तान भी ये समझ के चला है, और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए आगे बढ़ने पर, तो वो चीज़ रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो कि खुद कोर टेक्नोलॉजी ये देने जा रहे हैं हमको। ICET एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आप देख ही रहे हैं, एम वही है उसका, तो ये उनके साथ साइन हुआ है और एम वही है। दूसरा मैंने जो भी बोला कि एक और ट्रीटी साइन है कि एक्सेलरेट करें प्रोग्राम, दैट मीन्स लेवल ऊपर करें, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एंगल में नहीं फंसने दें। तो वो भी चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं। और जो हमें सबसे बड़ी जरूरत थी अपने तेजस जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके इंजन की, बिकॉज हमने कावेरी इंजन बनाया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमें GE के इंजन की जरूरत थी, और GE आजकल आपको बताइए टॉप मोस्ट है इसमें, इस मामले में। तो वो भी चीज़ हो गई है, वो इंजन्स अब यहीं बनेंगे, जो चीज़ें आ गई है। लेकिन है कि हमने तो दिमाग में रखना है, लेकिन US भी
यूएस का एम क्या होगा? जी। क्योंकि अमेरिका भी वही आप देख रहे हैं कि कोई भी देश अपना मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स में हमको पता ही है, कोई ये कॉमन फ्रेंड और एनमी नहीं है जी। आज उसी चाइना को जिसको इतना लेके रूस को लेके अमेरिका चल रहा है, उसी रूस के लिए, उसी चाइना के लिए लगा हुआ है अमेरिका में कि भाई हम क्यों जो है चाइना से हम वो लें, दुश्मनी करें रूस के लिए जी। या यूक्रेन के लिए। जी। $700 बिलियन का ट्रेड है यूएस और चाइना में जी। और एक तब है जबकि ट्रंप ने कम कर दिया था जी। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा, कितना नुकसान हो रहा है अमेरिका को, खास करके चाइना को तो कम हो रहा है। अभी ब्लिंकन का देखिए, अगर वहाँ जाते हैं चाइना में, जो बातचीत चल रही है और यहाँ भी कहा जा रहा है कि उनके जाने के बाद हो सकता है कि बिडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग हो जाए, तो वो भी चीज़ हमें थोड़ा अपने नज़र में रखना है। जबकि मैं कहूँगा कि अभी तक अमेरिका ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है चाइना के अगेंस्ट, चाहे एक्शंस को बोलना हो कि भाई ये इंटरनेशनल ऑर्डर की चीज़ नहीं है जो चीन ने किया, या आपको पता है कि उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स दे करके हमारी मदद की पिछली बार जब हमने रिपेल किया था, जब ये चाइनीज ट्रुप्स आए थे तवांग में जो हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं जो कि वो भी हमने नज़र रखनी है। लेकिन यूएस का भी तो कुछ एम होगा, ऐसे ही तो नहीं आएगा कि बस बैक कर दो। और यूएस भी, जहाँ तक मुझे लगता है, यूएस ने ऑलरेडी बोल रखा है कि उसने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि नाटो भी थोड़ा सा अब जो है मैं कहूँगा नाटो के देशों के अंदर अमेरिका के खिलाफ भावना चल रही है कि अमेरिका की वजह से हमारा ये हाल हो रहा है, आगे क्या होगा, क्योंकि अब वो भी मुसीबत में है, इकॉनमी से लेके सब में। उन्होंने ये भी देख लिया कि हमको एनर्जी पर रिस्ट्रिक्शन लगा करके खुद एनर्जी बेचना शुरू किया और हमारे ज़्यादा जा रहा है वहाँ। दूसरी चीज़ जो है, जो बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये देख लिया अमेरिका ने कि अमेरिका के बाहर अपनी देश की सेना को तो हर एक आदमी मानता है और उसका है भी, काफ़ी आगे हैं, लेकिन कोई एक सेना है जो मजबूती से खड़ी हो सकती है। उन्होंने देख लिया है कि चीन के अगेंस्ट या कहीं भी, और वो जो है इंडिया की सेना है। इंडियन आर्मी ने अपना इंटरनली भी कंट्रोल किया जहां भी जरूरत पड़ी, और बाहर का भी इन्होंने देख लिया। उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइजेस की, और देखिए इन्होंने एक्सरसाइजेस सिर्फ नॉर्मल नहीं की हैं, स्पेशल फोर्सेस की भी एक्सरसाइज हुई है, आपको पता ही है, चाइना बॉर्डर के नज़दीकी दोनों की। तो ये भी चीज़ें हुई हैं। तो इसमें आ रहा है। दूसरी चीज़, एशिया में अभी उनको चाइना क्या चाहता है, चाइना ग्लोबल पावर सीधा नहीं बनना चाहता है, पहले एशिया में अपना बैलेंस ऑफ पावर ले आना चाहता है कि एशिया में मैं सबसे पावरफुल बनूं, नंबर 1 बनूं, और फिर स्टेज पर आऊँगा। एशिया से मैंने पिछली बार भी कहा था, ये पुरानी एक मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ है बड़े अच्छे राइटर की बुक में, कि जो कंट्रोल करे एशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो जो है वर्ल्ड लेवल में आ जाएगा। तो वो चीन का एम है। लेकिन अगर ये है तो दूसरा है इंडो पैसिफिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमेरिका और नाटो के लिए। मैं नाटो क्या, यूरोपियन कंट्रीज सब कहूँगा बेसिकली, क्योंकि वो जो है ट्रेड का सबसे बड़ा जरिया है। तो वो अगेन उसमें लगता है कि वो इतनी दूर से अकेले लोग तो पूरी कर लिए, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस कर पाएगा, दोनों तरफ से मदद अगर चाहिए तो इंडिया है, साउथ चाइना सी की तरफ और इंडियन ओशन में। तो वहाँ पर भी उनको लगा कि हिंदुस्तान का साथ लेना पड़ेगा और मजबूत रखना पड़ेगा। और आज का जो समय है उसमें आपको अपना फोर्स दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम फोर्स हमारा इस तरह है, इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा। वो करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी उनको इंडिया की ज़रूरत है यहाँ पर, खास करके चाइना को टेम करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि उनकी पॉपुलेशन अमेरिका में कह रही है कि हम क्यों ज़बरदस्ती इसमें फंसे या लड़ाई करें चाइना से, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि बातचीत का रास्ता खोलें, जो उन्होंने बोला है। तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी, अगर आप देखिए, नाटो और अमेरिका ने बोला है डी रिस्किंग करेंगे, डी कपलिंग नहीं करेंगे। मतलब
हम जो है जो रिस्क है हमारे रिस्क फैक्टर चाइना से उनको कम करेंगे, बट चाइना से कपल जो हमने जोड़ रखा था उसको अलग नहीं करेंगे। मतलब अपने इंटरेस्ट की बात जो है वो लेके चलेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे, डी रिस्किंग करेंगे। एक एक नई चीजें जो उन्होंने शुरू की है, तो ये जो चीज लेके ये चल रहे हैं, तो इसमें उनका भी इंटरेस्ट है। और देखिए अभी इन्होंने, लेकिन जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है कि जो एग्रीमेंट्स हमारे साथ हो रहे हैं, HCL से आप देख ही रहे हैं, टाटा सिस्टम से हो रहे हैं, L&T से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और महिंद्रा एरो स्पेस सिस्टम से उनसे हैं, गोदरेज बॉयस पार्टनरशिप से हो रही है US के उसे बोइंग से लेके सबसे, और अभी सिविल से लेकर के मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों बनाने के लिए हो रहा है, आर्टिलरी सिस्टम्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आएंगी तो हमारा फ़ायदा होगा, खास करके उस पॉइंट पर जिसको हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, जो कि ये पहले नहीं चाहते थे, बट अब धीरे धीरे वो हो रहे हैं। प्लस हमने ऑलरेडी कर दिया है कि 75% तो ऑलरेडी इन्होंने जो फॉरेन FDI कर दी है डिफेंस सेक्टर में, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाले में तो 100% है, तो उससे भी फ़ायदा होगा। हालांकि कुछ सिस्टम्स हैं जो कि थोड़ा बहुत हम अपने उसमें रखना चाहेंगे, तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरी है, अमेरिका ये समझ रहा है कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग जल्दी करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके साथ अभी इंडिया पेस नहीं पकड़ पा रहा है, उसके साथ नहीं चल पा रहा है, और हम भी यही चाहते हैं वो करना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, और नेवल उसमें एयर और नेवल में हमें आगे होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एरिया जितना हमारे पास है और जहाँ तक जाना चाहते हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। जिसे हम कहते हैं घुस करके मारने वाली बात है, वो तभी हो पाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देखिए रशिया पहले क्यू के ऊपर कितना अटैक कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए कि पहले ही आदमी पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, कैपेबिलिटी हमें लेकर के चलना पड़ेगा। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑलरेडी प्लान्ड हैं, जो हम आपने देखा अभी पिछले महीने अमेरिका में भी हमारे ट्रुप्स गए थे, और वो लोग भी आते ही हैं, क्योंकि हमारे पास ही, हम ही एक ऐसे देश हैं जिसके पास ये सारे टेरेन हैं। प्लस -40 वाले हम सियाचिन से लेकर के माउंटेनस टेरेन पर आइए, डेजर्ट्स में आइए +45 पर, प्लेन्स में, जंगल टेरेन, रिवराइन टेरेन, अपना सी में आइए। तो इतने टेरेन सारे जो हैं एक देश में बहुत कम है किसी के पास। तो इतना एक्सपीरियंस मिलना सबके लिए बहुत जरूरी है, खास करके अमेरिका जैसे देश जिसको बाहरी लड़ना है, बाहरी उसमें। तो इसलिए जो है उन्होंने और ज़्यादा वो किए कि एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। हालांकि एक ये भी है कि क्या इंडिया को चाहिए कि वो इसमें चाइना के साथ फंस तो नहीं जाएगा कहीं चाइना और अमेरिका के बीच में। एक अमेरिकन इंटरेस्ट कोई देखता रहे, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता रहे, और इंडिया इसमें कहीं ड्रैग मत हो जाए, फंस जाए बीच में। वो भी नहीं होना चाहिए कि बाद में आकर के वो USA चाइना मिल जाओ, कहेंगे ठीक है अब तो हमें कोई वो नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ें देख के चलनी चाहिए, सतर्क रहना जरूरी। कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी है नहीं इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इंडियन ओशन में खास करके कंसर्न बहुत है, अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज़ होगी। हाँ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम भी हैं। आज देखिए चीन के साथ सब कुछ होती है भी हमारी ट्रेड चली रही है। बिल्कुल, अभी भी बहुत कम हुआ है, आई थिंक 2.8% ही डाउन हुआ है, अदरवाइज लेवल चल ही रहा है। तो ये अगर है तब तो ठीक है, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए कि फिर वो डंप करके और कहेगा अमेरिका कि नहीं जी आप तो अब अपने आप रहो। तो हमें वो भी चीज़ रहनी चाहिए, और आई थिंक इंडिया की जो पॉलिसी है उस हिसाब से ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम भी अमेरिका के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। $200 बिलियन 2022 में इंपोर्ट्स थे, तो आप समझ लीजिए कि ट्रेड 200 बिलियन डॉलर का है तो कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कंज्यूमर जो कंज्यूमर्स जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि अमेरिका देख रहा है।
लेकिन कुछ ट्रेड की हमारी प्रॉब्लम भी हैं। जैसे इन्होंने जो जीएसपी एक था, जनरल सिस्टम और प्रेफरेंस, 2 साल पहले इन्होंने कई मुद्दों को लेकर के उससे हमें निकाल दिया था, जिस पे बात हुई है कि भाई उसमें हमें इन्होंने वापस होना चाहिए। फिर जो है इन्होंने हमारी करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया था, ये भी चीज़ हुई थी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसमें थोड़ा सा रोड़ा बनी हुई है, मैं कहूँगा ट्रेड के बारे में। फिर जो यूएस ने बोला है कि इंडिया अपना प्रोटेक्शनिस्ट है, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करता रहता है, और जो इंडिया डाटा लोकलाइजेशन करना चाहता है उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, उनके जो कंट्री यहाँ पर हैं। और जो इंडिया के जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि इन्होंने अपने स्पेसिफिक बना रखे हैं जो कि वर्ल्ड से अलग हट के हैं, तो उन पर उनका ऑब्जेक्शन है। ये भी चीज़ें हमारे ट्रेड के बीच में है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत तो हैं, क्योंकि ये चलती रहेंगी वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स में। क्योंकि जैसे में हम ब्लिंकन की बात कर रहे थे, आपको बताऊं न्यूज़ देखिए आप, पिछले महीने जो हैं आई थिंक इनके जो बिल बर्न्स हैं जो CIA के चीफ हैं जी, वो सीक्रेटली गए थे चाइना जी, और चाइना में वहाँ नेचुरली गए हैं। CIA चीफ तो ऐसे तो गए नहीं होंगे, मिल के आए। डेफिनेटली उन्होंने चाइना रशिया की भी बात हुई होगी, रशिया वॉर के बारे में। और अगर मीटिंग इनकी होती है शी जिनपिंग की और ब्लिंकन की, तो नेचुरली मुझे लग रहा है कि रशिया का भी मामला होगा। लेकिन अगर ये गए हैं ब्लिंकन जाना चाहते हैं तो मतलब कुछ न कुछ तो इनके बीच में चल रहा है जिसको कि ये लेके हमने चलना है। और इनफैक्ट यूएस के NSA भी, जो इनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उनसे वियना में मिले थे जी। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मुलाकात नहीं है, लेकिन इन बातों पर अमेरिका का ये कहना कि भाई हम जो है जो बातचीत का रास्ता है उसको खुला रखना चाहते हैं, उसको बंद नहीं रखना चाहते जी। तो ये भी पॉलिसी है कि भाई हम बिल्कुल, रशिया के बीच में इनके बीच में अभी बातचीत बंद नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि लेकर के थोड़ा सा लगता है कि ये आगे क्या करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक और कोल्ड वॉर शुरू हो जाए चीन, रशिया और अमेरिका के बीच में, और फिर इंडिया बीच में रह जाए। तो ये सारी चीज़ें आ रही है जो कि मैं कहूँगा कि एक लेसन है या एक चीज़ है, डिस्कशन है पॉइंट के, जो कि हमें नज़र में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तभी एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए कि एक स्टेट विजिट जो हाईएस्ट प्रोटोकॉल है वो दिया जा रहा है मोदी को। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये हाईएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी मीटिंग्स हमारी हो रखी हैं और इतनी चीज़ें हम भी ध्यान में रख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ा गेन है हमारे लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तभी ये मीटिंग हो रही है और आगे हमारे अगर ये बेस बन गए, ये संबंध इस तरह उस लेवल पर बन गया तो नीचे तो बने ही रहेंगे जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।